जब घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं हम लोग तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, वो होती है कि ब्रिक वर्क करके कॉलम करें या कॉलम करके ब्रिक वर्क करें। काफी वीडियोस हैं, 20-30 वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन किसी ने क्लियर में नहीं बताया आपको कि क्या गलतियां हैं, क्या नुकसान है, वो कोई नहीं बताएगा। लोग मेरे को कमेंट करते हैं, सर हमने जब ब्रिक वर्क और कॉलम किया तो हमारी बॉन्ड बहुत अच्छी रही, ना हमारे कॉलम और ब्रिक वर्क में क्रैक आए। और काफी लोगों के फोटोज भी आते हैं कि सर हमने कॉलम पहले किया था फिर ब्रिक वर्क की, देखो कॉलम अलग हो गया, ब्रिक वर्क अलग हो गया, एक क्रैक, बड़ा सा क्रैक उसमें क्रिएट हो गया। ये काफी चीजें दिमाग में भी आती हैं, और सही तरीका क्या है, आपको फॉलो अप करना क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं, जब हम ब्रिक वर्क और कॉलम करते हैं, मतलब हमने ब्रिक वर्क जुड़ाई कर गई, फिर हमने कॉलम करते गए साथ में, ठीक है, तो उसमें होता कि आपकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी बनती है। मतलब आपका ब्रिक वर्क और कॉलम में क्रैक कभी नहीं आएगा, ये चीज है। और कॉन्ट्रैक्टर भी मोस्टली यही करते हैं, क्योंकि उनकी शटरिंग बचती है दो तरीके से, और थोड़ा मेरे को लगता है उनको दिमाग में है कि ये जल्दी काम होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, स्लो काम है। तो अगर आप ब्रिक वर्क और कॉलम करते हो, बॉन्डिंग रहेगी, क्रैक तो नहीं आएंगे, लेकिन 8 उसके नुकसान है। कितने? 8। एक फायदा है, 8 नुकसान है। और ये जो कॉन्फाइंड मैसनरी बोला जाता है, ये तरीका होता है। अगर आपको ब्रिक वर्क और कॉलम करना है, कॉन्फाइंड मैसनरी करनी है, तो काफी चीजें प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है, फिर होती है। तो अब इसको मैं समझता हूं, जो 8 नुकसान है क्या। जब आप ब्रिक वर्क करते हो और साथ में कॉलम करते हो, सबसे पहली चीज, जो कॉलम का काम क्या है, वो प्रॉपर अलाइन हो, सीधा हो एकदम। उसमें देखो आधे इंच का भी या 5 mm का भी अलाइनमेंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा क्लाइंट होगा, जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज हैं, उनमें अगर 5 से 10 mm का अलाइनमेंट इधर उधर हो, उस कॉलम को तोड़ना पड़ता है, ये रूल है। लेकिन यहां पे जब हम करते हैं ब्रिक वर्क और मैसनरी कॉलम, तो होता क्या है, हमारा कॉलम कब कहीं जगह से अगर 300 का कॉलम नीचे से पकड़ के चल रहे हैं, उसको कई जगह से वो हो जाएगा 300, कई जगह पे 350, कई जगह पे 250। मतलब उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट कभी नहीं होती है, गारंटी है अगर ये तरीका अपनाते हो। और अगर उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट है ही नहीं, तो वो लोड किस तरीके से अपना ट्रांसफर कर पाएगा, और फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अलाइनमेंट नहीं होती है, ये पहला उसका नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है, जब हम ये तरीका अपनाते हैं तो होता क्या है, हमारी जो ब्रिक है उसका वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, 15 से 20% वो पानी सोखती है। और यहां तो पानी उसको पिलाना, कैसे पिलाते हैं ब्रिक वर्क को, कोई उसकी तराई नहीं होती है, पहले उसको एक बाल्टी या जग फेंका और ब्रिक लगा दी, और उसकी तराई की नहीं की, किसी ने नहीं देखा। 10 दिन तराई भी करोगे ना, और तब भी वो पानी सोखेगी। और जब हम कॉलम कास्ट करते हैं, दोनों तरफ शटरिंग लगा दी, बीच में हमने कंक्रीट डाल दिया, जो मैसनरी होती है, जहां बीच में जो मोटार है, वो पूरा पानी कंक्रीट का सोख लेती है। और जब कंक्रीट को पानी नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कल बताया, तो वो 50% उसकी स्ट्रेंथ कितनी डिक्रीज होती है, 50% अगर उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। अगर M20 का ग्रेड यूज कर रहे हो, कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो वो 10 नहीं बचा, और 10 का कॉलम कहां टिकेगा। तो आपको ये नुकसान भी सहना पड़ेगा कि आपका पानी जो ब्रिक होगी वो सोख लेगी जब कंक्रीट कर रहे होंगे, और जब बाद में तराई भी करोगे तब भी ये दिक्कत रहेगी। 2 गलतियां रहती हैं। तीसरा नुकसान जो बहुत बड़ा होता है, वो होता है हनीकॉम्ब। और हनीकॉम्ब अगर स्ट्रक्चर में आता है, तो वो स्ट्रक्चर फेलियर के बहुत पास होता है, क्योंकि अगर किसी चीज में हम होल कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये ब्रिक वर्क और कॉलम को साथ में कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें हनीकॉम्ब नहीं आए, गंजा नहीं आए। और हनीकॉम्ब आता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, उसको फिलअप कर दिया जाता है प्लास्टर से, तो वो कंक्रीट किसी नाम का नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आपको कॉन्फाइंड मैसनरी करनी है, प्रॉपर तरीके से करो। नहीं तो अगर ब्रिक वर्क और कॉलम करना है, तो कॉलम कर देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर कॉलम आप नहीं दे रहे हो। ये तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान इसी में आ जाता है, जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसको 2 साइड से शटरिंग की होती है, प्रॉपर सपोर्ट्स उसको नहीं लग रही होती हैं। किया क्या होता है, कील मारे होते हैं या वाइंडिंग वायर अंदर घुसाई होती है, तो उसमें जब वाइब्रेटर लगाने की बारी आती है, वाइब्रेटर हम मारते हैं, तो उसमें वाइब्रेटर लगता ही नहीं। अगर वाइब्रेटर मारोगे, होगा क्या, शटरिंग खुल जाएगी, ठेकेदार वैसे डर जाएगा, क्या किया ये, कोई वाइब्रेटर मारते नहीं है। और वाइब्रेटर नहीं मारेंगे, क्या होगा, हनीकॉम्ब आएगा, कॉम्पैक्शन नहीं होगी, बीच में वॉइड्स रह जाएंगे, तो वो फेलियर होगा ही होगा, बाद में क्रैक्स उसमें आएंगे ही आएंगे। और जब हम वाइब्रेटर मारने की कोशिश करते भी हैं, अगर बाई चांस बहुत अच्छी शटरिंग की भी है, क्योंकि टूथिंग होती है दोनों तरफ से, ब्रिक वर्क के को निकले होते हैं, खांचे छोड़े होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हमारी स्लरी बाहर निकलने लग पड़ती है, वाइब्रेटर मारते हैं। अगर वाइब्रेटर नहीं भी मारते हैं, वो शटरिंग प्रॉपर से नहीं हुई होती है, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं होती उस तरीके से, प्लाई भी मार लो, कुछ भी कर लो, तो होता क्या है, उस जॉइंट में से
क्या निकलने पड़ लगता है, सीमेंट और पानी दोनों साथ में निकल जाते हैं, और पीछे बचती क्या है, कपची, एग्रीगेट। तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलतियां हो जाती हैं अगर आप क्या करते हो ब्रिक वर्क और कॉलम साथ में। फायदा एक ही है कि उसमें क्रैक नहीं आएगा, वो फायदा आपको उसमें भी मिल जाएगा जब आप कॉलम करते हो और फिर ब्रिक वर्क करते हो। मैं उसको बताने वाला हूं आगे कैसे करते हैं कैसे नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ब्रिक वर्क और बाद में कॉलम करने हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए इंजीनियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ हमारी बैलेंस नहीं हो रही है। जहां एक फ़ायदा है 8 नुकसान है, तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर कन्फाइंड मैसनरी, इसको कन्फाइंड मैसनरी बोलते हैं कि ब्रिक वर्क और कॉलम बाद में करें, स्टील का स्ट्रक्चर बाद में डरें, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस कैसे लेने होते हैं। अगर आपको एक चीज़ करनी है, जैसे मैंने बताया ब्रिक वर्क जो रहती है उसको अच्छे से पानी पिला लो, खूब सारा पानी पिलाओ कि उसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो रहा है वो मतलब अप्रॉक्स जीरो हो जाए। जीरो होती नहीं है लेकिन वो बिल्कुल जीरो हो जाए। दूसरी चीज जो आपको शटरिंग करनी है, जब प्रॉपर शटरिंग करनी है और बीच में डालना है फोम, दोनों तरफ आपको साइड पे फोम डालना है कि आपकी प्लाई में से स्लरी बाहर नहीं निकले। तीसरी चीज, आपको प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर डालना ही डालना है। चौथी चीज, जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो तो आपको पूरी अलाइनमेंट रखनी है कि आपका कॉलम जो नीचे से लेके ऊपर तक सेम होना चाहिए। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाता क्योंकि इसमें टाइम जाता है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अभी आते हैं कॉलम, अगर हम पहले करते हैं तो फिर ब्रिक वर्क करते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहला नुकसान जो देखा जाता है वो होता है कि जब हम कॉलम कर देते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, तो दोनों में जो बॉन्ड होती है, तो जॉइंट बनता है आरसीसी और ब्रिक वर्क में, मतलब दोनों का, वहां क्रैक्स आते हैं। क्यों आते हैं, उनको सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान एक है, फायदे 8 है। ठीक है, समझ रहे हो। फायदे 8 क्या है, जब आप ब्रिक पहले कॉलम करते हो तो प्रॉपर अलाइंड रहता है, पूरा सीधा कॉलम रहेगा। जो लोड होगा वो प्रॉपर, स्ट्रक्चर मेंबर का काम क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम क्या है, जो लोड आएगा वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसफर कर देगा नीचे। ठीक है, तो जब आप पहले कॉलम करते हो, ब्रिक वर्क करते हो, जो उसमें जॉइंट होता है उसमें दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक चिकन मैश और फाइबर मैश। अगर चिकन मैश और फाइबर यूज किया है तो क्रैक के चांसेस 50% डिक्रीज हो गए। 50% डिक्रीज हो गए, 50 और करने हैं। 50 कैसे होंगे, जब आपने कॉलम खोला, ठीक है, उसके दूसरे दिन उस पर हॉकिंग करना स्टार्ट कर दो, टाचा मारना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा टाचा मार दो जहां जॉइंट आने वाला है। वहां जब आपने रफ कर दिया उस एरिया को, टाचा मार दिया, फिर उस पे जब ब्रिक वर्क करोगे तो वहां पे नीरू लगाओ, मतलब जो हमारा स्लरी रहती है, एक अच्छी 1:1 की स्लरी बना के उस पे लगाओ और प्रॉपर उसमें ब्रिक वर्क चिपकेगी, अच्छे से लगेगी। और उसके बाद हमें चिकन मैश लगानी ही लगानी है, तो हमारा 100% क्या हो गया, वहां क्रैक नहीं आएगा। और फिर भी अगर आप उससे डर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डॉवेल्स छोड़ सकते हो। जैसे हमारा 3 मीटर हाइट का हमारा कॉलम है, तो 1500 mm पे एक डॉबल छोड़ दो, 8 mm का सरिया बाहर निकाल दो उस तरीके उधर से। तो वो ब्रिक वर्क में जब जाएगा, जब जॉइंट बनेगा, तो कुछ चांसेस ही नहीं है कि वहां क्रैक आए। इससे क्या होगा, क्रैक हमारा खत्म हो गया, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉपर से हमारी कॉलम की क्यूरिंग हो रही है, प्रॉपर से आप वाइब्रेटर मार सकते हो। और ये रिच प्रोसेस होता है एक कंस्ट्रक्शन का, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में एज ए इंजीनियर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलम पहले कास्ट करो, फिर ब्रिक वर्क करो, फिर स्लैब डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो कन्फाइंड मैसनरी करते हो, ब्रिक वर्क और कॉलम, तो उसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। उनको जैसे मैंने कहा कैसे काउंटर कर सकते हैं, वैसे काउंटर करोगे तो एक अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा। और कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो एक अच्छा घर आपका बनेगा, मजबूत घर बनेगा, जो फ्यूचर में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्रैक्स वगैरह की। देखो कि बाद में इन्वायरमेंट हार्श होने वाला है, अर्थक्वेक वगैरह आता है, ऐसे स्टार्टिंग में ये चीज़ें नहीं दिखेंगी कि, क्योंकि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक स्टोरी की, और कॉलम उसमें 300 बाई 300 का दिया जा रहा है, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बाद में एक्सटेंशन जब हम लोग करते हैं, ऊपर घर बनाते हैं, तो जब लोड आता है उस चीज़ का, तो वो दिक्कतें बाद में दिखने लग पड़ती हैं ऐसी कंस्ट्रक्शन की। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की बातों में मत आना कि सब वो अच्छा तरीका है। आप कॉलम करो, यही फ्रेम स्ट्रक्चर एक अच्छा प्रोसेस है, तो उसको फॉलोअप करोगे तो आपका अच्छा घर बनेगा। अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।